हाँ जी बच्चे, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर टॉपिक डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। ये टॉपिक हमने कल भी करा था, आज हम फिर से इसे शुरू से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। हाँ जी, कहते बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का पार्ट है। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था। कौन से ईयर तक? 1947 से लेकर 1971 तक। देखो 1947 में तो हमारे देश को आज़ादी मिली थी, वहाँ से लेकर 1971 तक। 71 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी और उस वॉर में पाकिस्तान की हार होने की वजह से बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गया था। तो इसलिए बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का पार्ट था 1947 से लेके 1971 तक। ठीक है, कहते इट कंसिस्टेड ऑफ द पार्टीशनड एरिया ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। बांग्लादेश किस किस एरिया का बना है? इंडिया में पहले वो बंगाल था और असम था। बंगाल और असम के थोड़े थोड़े पार्ट को लेके बांग्लादेश बना है। जो इस एरिया के लोग हैं वो रिसेंटेड होते हैं, नाराज है। किससे नाराज है? वेस्टर्न पाकिस्तान से, क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान अपनी अपनी डोमिनेंस चलाता है और वेस्टर्न पाकिस्तान उर्दू लैंग्वेज को उनके ऊपर थोपता है। जैसे कि ये देखो, ये इंडिया है और यहाँ पे पाकिस्तान है। ये कौन सा पाकिस्तान है? वेस्ट पाकिस्तान। और यहाँ पे कौन सा पाकिस्तान है? ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि बांग्लादेश। तो ईस्ट पाकिस्तान को क्या लगता है? ईस्ट पाकिस्तान को लगता है कि वेस्ट पाकिस्तान अपनी लैंग्वेज उर्दू, यहाँ पे क्योंकि उर्दू है ज़्यादा, ठीक है, और ईस्ट पाकिस्तान के लोग ज़्यादा बंगाली भाषा बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। तो इनको लगता है कि उर्दू को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। सून आफ्टर द पार्टीशन के बाद उन लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। उन लोगों ने कहा कि हमारे बंगाली कल्चर के साथ, हमारी लैंग्वेज के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। और उन लोगों ने कहा कि हमें अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर भी दो पावर में, कि यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें हमें पावर भी दो, शेयर भी दो पावर का। और इसलिए उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपने ईस्टर्न रीजन के लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड भी, हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी दो। उसके बाद इलेक्शंस हो गए 1970 में। इन द 1970, जस्ट वेट बेटा, इन 1970 इलेक्शंस जब हुए तब अवामी लीग पार्टी जो है, शेख मुजफ्फर रहमान की बात आई थी ना ऊपर, एक पॉलिटिकल पर्सन है, एक शेख मुजफ्फर रहमान। ये पर्सन आपको अच्छे से इसका नाम याद करना है। इसके अंडर स्ट्रगल की लोगों ने, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने, और अवामी लीग पार्टी जो थी, शेख मुजफ्फर रहमान की पार्टी थी अवामी लीग, वो इलेक्शंस जीत गई। ये सारा मैंने आपको कल करवा दिया था। पर जो गवर्नमेंट थी वेस्ट पाकिस्तान की, उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम अब शेख मुजफ्फर रहमान को पावर नहीं देंगे। ठीक है, जो शेख मुजफ्फर था उसको अरेस्ट कर लिया था। शेख मुजफ्फर को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उस टाइम याया खान का रूल था, जो जनरल था पाकिस्तान का, उसका रूल था। और उसने पूरी मास मूवमेंट जो थी बंगाली लोगों की, उसको सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। पाकिस्तानी आर्मी भेज दी बांग्लादेश में और बहुत सारे लोगों को मार दिया था। और वो लोग इंडिया में आने लगे और इंडिया में रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो गई। ये सब कल करवा दिया था सब। और इस तरह से इंडिया की आर्मी ने हेल्प की और ईस्ट पाकिस्तान जो था इंडिपेंडेंट कंट्री बना। उसके बाद वॉर हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान की। वॉर में पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरेंडर करा और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ये हमने कल कर लिया था कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। अब उसके बाद बांग्लादेश में क्या हुआ वो मैं आपको करवाती हूँ, एक मिनट वेट करो बच्चे। उसके बाद देखो क्या हुआ बांग्लादेश में, वहां तक तो मैंने कल करवा दिया था। ठीक है, आप डिटेल में देख लेना। उसके बाद बांग्लादेश ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो बांग्लादेश आज़ाद हो गया, अब बांग्लादेश क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा। और उसने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो अपने आप को सेकुलरिज्म लिखा कि हम सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि कंट्री का कोई भी अपना स्टेट रिलीजन नहीं होगा। कंट्री में किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं, अपना अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं। तो उसने कहा हम सेकुलरिज्म रखेंगे और डेमोक्रेसी रखेंगे, यानी कि हमारी कंट्री में क्या था? इलेक्शन होंगे और हमारी कंट्री में सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब है कि सबको इक्वालिटी देने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद 1971 की बातें ना ये सारी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद 1975 आ गया, 4-5 साल बीत गए। शेख मुजफ्फर जो था
उसने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट होता है चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्लियामेंट्री से, पहले कहा था ना उसने कि डेमोक्रेसी होगी, पार्लियामेंट होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना ली। देखो इसने अपनी रंग बदलते देर नहीं लगाता कोई इंसान। पहले तो ये कहता था कि वेस्ट पाकिस्तान वाले तंग करते हैं, अब इंडिया ने हेल्प भी की इसकी। इंडिया ने तो वॉर भी लड़ ली 1971 में पाकिस्तान के साथ। और इसने क्या किया, शेख मुजफ्फर ने, इसने पार्लियामेंट को, इसने पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी, यानी कि डेमोक्रेसी खत्म कर दी इसने। ठीक है, इसने प्रेसिडेंट बना लिया अपने आप को देश का, और खुद को ज़्यादा पावर्स दे ली शेख मुजफ्फर रहमान ने। उसने ही आल्सो अबॉलिश्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन। इसकी अपनी अवामी लीग पार्टी थी ना, कहता बस एक ही पार्टी होगी बांग्लादेश में, बाकी सारी पार्टीज को इसने अबॉलिश कर दिया, खत्म करवा दिया। देखो चलाकी की है ना इसने। इंडिया को इसने क्या कहा था कि हम डेमोक्रेसी रखेंगे, और इंडिया ने इसको आज़ाद करवा के दिया, और खुद ये क्या कर रहा है, इसने सारी डेमोक्रेसी वहाँ पे ख़त्म कर दी, सारी पार्टियों को अबॉलिश कर दिया, अपनी अवामी लीग पार्टी रख ली। दिस लेड टू, अब वहाँ पे इस बात की वजह से क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, झगड़े हो गए, टेंशन क्रिएट हो गई। उसके बाद कई ऐसी ड्रामेटिक और ट्रेजिडिक डेवलपमेंट्स हुई, कई ऐसे चेंजेस आए वहाँ पे कि ही वाज असैसिनेटेड, कि उसे मार दिया गया, किसके द्वारा, मिलिट्री के द्वारा। मिलिट्री ने अपराइजिंग की, मिलिट्री ने विरोध किया अगस्त 1975 में। देखो 1971 में तो ये आज़ादी हुए थे, 1975 में 5 साल बाद शेख मुजफ्फर रहमान को असैसिनेट कर दिया, मिलिट्री ने उसे मार दिया। न्यू मिलिट्री लीडर कौन आ गया, इसका नाम ध्यान से कर लो, जियाउर रहमान। जियाउर रहमान एक नया मिलिट्री हेड आ गया। उसने एक नई पार्टी बना ली, हिज ओन बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसका नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और ये जो बंदा था जियाउर रहमान, ये इलेक्शन जीत गया 1979 में। और ध्यान से सुनना, अब ये रेड कलर से मैंने जियाउर रहमान के बारे में आपको बता दिया, ये इलेक्शन जीत गया, और इसने इलेक्शन जीत लिया 1979 में। फिर अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ ग्रीन, क्योंकि फिर इसको भी असैसिनेट कर दिया। असैसिनेट होता है इसको भी मार डाला। किसने मार डाला, एक और मिलिट्री के हेड ने, जिसका नाम था जनरल एच.एम. इरशाद। अब पावर किसके पास आ गई, जनरल एच.एम. इरशाद के पास आ गई पावर। अब बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अभी भी ये कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी ला के दो। स्टूडेंट्स हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी ला के दो। इरशाद जो है वो इन सब, जो एच.एम. इरशाद है वो इन सब के सामने अलाउ, उसने थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया कि ठीक है, थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आप लोग कर लो, लिमिटेड स्केल पे थोड़ी बहुत, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने अपने आप को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बना लिया, इलेक्ट करवा लिया 5 साल के लिए। पर लोगों ने मास प्रोटेस्ट किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, तो इरशाद डर गया, उसे स्टेप डाउन होना पड़ा 1990 में। 1990 में उसे पीछे मुड़ना पड़ा। फिर इलेक्शन दोबारा हुए, क्योंकि उसने जब अपने आप को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया इरशाद ने, तो लोग कहते हैं ऐसे कैसे अनाउंस कर दिया। लोगों ने मास प्रोटेस्ट किया तो इरशाद डर गया, वो पीछे हट गया, और इलेक्शंस करवाने पड़े उसे 1991 में। उसके बाद से वहाँ पे डेमोक्रेसी है, मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं बांग्लादेश में। हाँ जी, ये थी सारी बांग्लादेश की स्टोरी। अगेन थोड़ा सा बताती हूँ, सुन लो। वहाँ तक तो आपने देख ही लिया ना कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद शेख मुजफ्फर ने डेमोक्रेसी ले आया, सेकुलरिज्म ले आया। फिर उसने, शेख मुजफ्फर ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए, खुद को प्रेसिडेंट बना लिया। अवामी लीग पार्टी एक ही पार्टी रह गई। उसके बाद उसे मार दिया मिलिट्री वालों ने, ज़ुआर रहमान ने उसे मार दिया। फिर ज़ुआर रहमान को भी असैसिनेट कर दिया, मार दिया। किसने मारा, एच.एम. इरशाद ने। एच.एम. इरशाद फिर खुद पावर में आ गया, तो स्टूडेंट्स ने, सबने डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट्स चलाई। जब इरशाद ने अपने आप को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर वहाँ पे इलेक्शन करवाए, और उसके बाद से अब बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो बच्चे ये थैंक यू। तो ये आपको समझ आ गई बांग्लादेश की स्टोरी।